तो यहाँ पर आज हम लोग पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। कॉलेज में इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, तो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इतने हार्ड नहीं, अगर तुम ट्राई करोगे ना सॉल्व करना तो तुम्हें अच्छे से वो जमने लगेंगे, क्योंकि वो इतने ज्यादा हार्ड नहीं होते और तुम यहाँ पर काफी इजीली भी इसको कर सकते हो। यहाँ पर हम काफी बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं कि मतलब इसका मतलब क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है दैट एक्ट्स है इंटरफेस बिटवीन यूजर और कंप्यूटर। यूजर मतलब कौन है, यहाँ पर जो चला रहा है वो। तो यहाँ पर ये क्या करता है, इंटरफेस की तरह काम करता है। यूजर मतलब जो चला रहा है वो, और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। कंप्यूटर हार्डवेयर मतलब जैसे यहाँ पर कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया और उसका जो मॉनिटर हो गया, उसके बीच में जो चीज आती है उसको बोलते हैं हम ओएस। मतलब ये क्या है, इंटरेक्टिव सर्विस है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो जैसे तुम कीबोर्ड में या फिर माउस में कोई भी एक्शन लेते हो तो उसकी जो रिक्वेस्ट है वो जाती है ओएस के पास में। ओएस अलाउ करता है सब चीजें, तो वहाँ पर हमें लिखा हुआ दिखता है, तो स्क्रीन पे हमें वो सब चीजें लिखी हुई दिखती है या फिर एक्शन हो रहा हुआ होता दिखाई देता है। ये क्या करता है, ये मैनेज करता है कंप्यूटर के रिसोर्सेज को, और इसके अलावा ये प्रोवाइड करता है सर्विस किसको, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉइड, मैकओएस। जैसे हम फोन चलाते हैं तो वहाँ पर जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं, मतलब जो सॉफ्टवेयर होता है, जो सबसे बेसिक हमें जो चीज दिखती है, कोई भी ऐप खोलने वगैरह के पहले हम क्या करते हैं, उसको स्क्रॉल करते हैं, मतलब उसको स्लाइड करते हैं, या फिर आप करके हम उसको क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं कि वो ऐप कहाँ गई। तो ये सब चीजें हम किसकी मदद से कर पा रहे हैं, हम कर पा रहे हैं पर ओएस की मदद से। ओएस यहाँ पर बहुत सारी चीजें मैनेज भी करता है और यहाँ पर स्टोरेज को भी वो मैनेज करता है। और हमारे पास अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग प्रकार के ओएस रहते हैं। जैसे तुम यहाँ पर देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में विंडोज का ओएस है जो कि काफी डिफरेंट है लिनक्स से, और यहाँ पर जैसे एंड्रॉइड है जो कि काफी डिफरेंट है हमारे मैक ओएस से। मतलब सबका जो ओएस है वो अलग अलग प्रकार से होता है, वो अलग अलग प्रकार से डिजाइन होता है। और यहाँ पर इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है। यहाँ पर इसका उद्देश्य कन्वीनियंस प्रोवाइड करना। मतलब हम जब भी कुछ चीज चलाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें काफी इजीली इसमें नेविगेट कर सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर कंप्यूटर में समझ जाओ ओएस है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ विंडोज वाली बटन पे, तो यहाँ पर अगर मेरे को कोई भी ऐप में जाना है तो मैं इसकी मदद से यहाँ पर कोई भी ऐप में जा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वर्ड, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ प्रेजेंटेशन, मैं कुछ भी यहाँ पर कोई भी चीज यहाँ पर कमांड देके उसमें यहाँ पर मैं एंटर कर सकता हूँ। तो ये सब चीजें किसकी मदद से हो रही है, ये सब चीजें हो रही है ओएस की मदद से। तो ओएस काफी इजीली सब चीजें मैनेज करता है, जिससे कि हमें कन्वीनियंस मिलता है और कंप्यूटर काफी इजी टू यूज बन जाता है, और ये काफी ज्यादा एफिशिएंट है। मतलब ये हार्डवेयर रिसोर्स को काफी ज्यादा एफिशिएंटली मैनेज करता है। जैसे हम यहाँ पर नोट पैड में कुछ भी अगर टाइप कर रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले कमांड किसके पास जाएंगी, वो जाएंगे हमारे ओएस के पास में। जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो वो कमांड जाएंगे हमारे ओएस के पास में, और तब जाके हमें यहाँ पर क्या दिखेंगे, वो सब चीजें प्रिंट होती हुई दिखाई देंगी। तो ये ओएस का ही काम है जो कि रिसोर्सेज को काफी ज्यादा एफिशिएंटली मैनेज करता है। मतलब यहाँ पर मैंने कीबोर्ड को यूज किया और यहाँ पर वो प्रिंट होते हुए दिखाई दिया। तो यहाँ पर जैसे हमने ये लिख दिया तो यहाँ पर किसका यूज हुआ, यहाँ पर कीबोर्ड का यूज हुआ और यहाँ पर सीपीयू का भी यूज हुआ। मतलब थोड़ी बहुत मेमोरीज को भी लगी होंगी। तो यहाँ पर क्या करता है, जितने भी रिसोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे कीबोर्ड है या फिर सीपीयू है या फिर रैम है, उसका काफी एफिशिएंट यूज करता है यहाँ पर। तो ये काफी ज्यादा यूजफुल है रिसोर्स मैनेजमेंट में। जैसे ये मैनेज करता है सीपीयू, इसके अलावा मेमोरी, इसके अलावा फाइल्स, उसके अलावा डिवाइस को भी ये मैनेज करता है। और इसके कारण यहाँ पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी भी रहती है। जैसे यहाँ पर ऑथेंटिकेशन रहता है, जैसे यहाँ पर पासवर्ड रहता है, तो कहीं पर भी अगर तुम लॉगिन वगैरह करते हो तो यहाँ पर सबसे पहले ये पासवर्ड मांगता है, या फिर यहाँ पर क्या रहता है, फिंगरप्रिंट रहता है। इसके अलावा यहाँ पर फेस स्कैनर रहता है, जिससे कि तुम्हारा जो फेस स्कैन होकर तुम्हारी आईडी यहाँ पर ओपन हो जाती है। तो ये काफी ज्यादा सिक्योर सिस्टम भी है, जिसमें कि ऑथेंटिकेशन काफी अच्छे तरीके से काम करता है और ये काफी सारी चीजों को भी मैनेज करके रखता है। यहाँ पर फंक्शन क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के, यहाँ पर ये प्रोसेस को मैनेज करता है। मतलब यहाँ पर हम कितनी भी प्रोसेस अपने फोन में चला सकते हैं। जैसे हम किसी को यूट्यूब देखना है, किसी को साथ साथ में गाने भी सुनना है, तो क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रोसेस को काफी ज्यादा इजीली मैनेज कर रहा है। मतलब यूट्यूब और स्पॉटिफाई दोनों को ये मेंटेन करके रख रहा है। मतलब दोनों ही प्रोसेस को ये वन बाय वन या फिर साइमल्टेनियसली यहाँ पर चला रहा है। ये क्या करता है, कोई भी प्रोसेस को यहाँ पर सीपीयू अलोकेट करता है। जैसे यहाँ पर तुम्हें कोई भी वेबसाइट चलाना है या फिर इंस्टाग्राम चलाना है या फिर स्नैपचैट चलाना है, तो तुम उसको ओपन करोगे तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर उसको सीपीयू अलोकेट कर देगा। और ये हैंडल करता है प्रोसेस शेड्यूलिंग। मतलब यहाँ पर तुम वन बाय वन बहुत सारी ऐप यहाँ पर खोल रहे हो, तो कौन सी आप सबसे पहले खुलेंगे, यहाँ पर क्या करता है, कोई में लगा देता है उन लोगों को। मतलब यहाँ पर एक लाइन क्रिएट हो जाती है, मतलब कौन सी प्रोसेस सबसे पहले खुलेंगी, उसके बाद कौन सी खुलेंगी, उसके बाद कौन सी खुलेंगी। इसका एक और एग्जांपल है, समझो तुम्हारे पास बहुत सारी पीडीएफ है प्रिंट करने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास प्रिंटर एक ही अवेलेबल है, तो तुम क्या करते हो, सारे के सारी पीडीएफ ही प्रिंट कराने भेज देते हो प्रिंटर के पास में। तो ये क्या करेंगे, उसको वन बाय वन शेड्यूल करके रखेगा कि मतलब कौन सी प्रोसेस सबसे पहले होंगी, उसके बाद कौन सी होंगी, उसके बाद कौन सी होंगी। तो यहाँ पर ये प्रोसेस शेड्यूलिंग भी करता है। प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन प्रोसेसेस। मतलब यहाँ पर क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेस तुम साथ में भी कर सकते हो। जैसे तुम गाने सुन रहे हो या फिर यूट्यूब भी चला रहे हो या फिर तुम समझो लिंक्डइन वगैरह स्क्रॉल करो, तुम गाने वगैरह भी सुनते रह सकते हो। और यहाँ पर ये क्या करता है, मेमोरी को भी मैनेज करता है। मतलब यहाँ पर अलोकेट करता है या फिर डीअलोकेट करता है मेमोरी। तो यहाँ पर तुमने समझा स्पॉटिफाई ओपन किया तो उसको क्या होगा, सीपीयू अलोकेट हो जाएगा, मेमोरी उसको अलोकेट हो जाएंगी, कुछ स्पेस लेगा ना वो भी। तुम्हारा मन मर गया गाने सुन के, तुमने 7-8 घंटे गाने सुन लिए, उसके बाद में तुम वो ऐप को रिमूव कर दे रहे हो, मतलब उसको क्लोज कर दे रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मेमोरी उसको अलोकेट हुई थी वो क्या हो जा रही है, यहाँ पर डीअलोकेट हो जा रही है अभी। और यहाँ पर क्या करता है, ओएस जो है वो ट्रैक करता है मेमोरी यूजेज को भी, मतलब कितनी मेमोरी किसके द्वारा यूज की जा रही है। समझ जाओ यूट्यूब तुम चला रहे हो या फिर कोई गेम भी खेल रहे हो, उसके अलावा स्नैपचैट चला रहे हो, उसके अलावा शेयरचैट चला रहे हो, बहुत सारी चीजों में एकदम साथ में चला रहे हो, और क्रोम वगैरह भी तो अगर तुम चला रहे हो तो यहाँ पर वो सबसे पहले देखेगा कि यहाँ पर तुम कितनी मेमोरी यहाँ पर यूज कर रहे हो, मतलब कितनी कितनी मेमोरी किस किस को अलोकेट है, उसका भी ट्रैक यहाँ पर ओएस के पास रहता है। तो यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी को भी इंप्लीमेंट करता है। समझ हम बहुत सारी चीजें एकदम साथ में चला रहे हैं फोन में, तो क्या होता है कभी कभी स्पेस कम पड़ जाती है रैम की, तो ये क्या करता है, हार्ड डिस्क में से कुछ स्पेस लेके भी यहाँ पर काम चला देता है। तो ये क्या करता है, वर्चुअल मेमोरी भी यहाँ पर इसका यूज कर सकता है। और ये करता है प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन बिटवीन प्रोसेस, मतलब कोई भी प्रोसेस के बीच में क्या करता है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, मतलब एक सिक्योर तरीके से काम करता है।
ये फाइल मैनेजमेंट भी काफी ज्यादा काम में आता है। क्रिएट, डिलीट एंड ऑर्गेनाइज फाइल्स, जैसे तुम्हारे फोन में बहुत सारी फाइल्स होंगी, कोई फोटो होंगी, कोई वीडियो होंगी, तो ये सब चीजों को मैनेज करने का काम करता है। कंट्रोल करता है फाइल एक्सेस परमिशन, मतलब कौन उसको ओपन कर पाएगा और कौन नहीं कर पाएगा, मतलब किसी को एडिटर एक्सेस है या फिर किसी को व्यू एक्सेस है, ये सब चीजें मैनेज करता है। इसके पहले पूछता भी है और ये मेंटेन करके रखता है फाइल डायरेक्टरी, मतलब कौन सी चीज यहाँ पर कहाँ पर स्टोर है, ये सब चीजें मेंटेन करके रखता है। और यहाँ पर डिवाइस मैनेजमेंट भी करता है, मतलब कंट्रोल करता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को, मतलब कीबोर्ड है, माउस है, जब भी हम इसको यूज करते हैं मतलब या फिर कोई भी एक्शन लेते हैं उसके द्वारा, तो क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है ओएस को, तो ओएस अलाउ करता है वो सब चीजों को, तो हमें वो एक्शन हो रहा हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर जितने भी इनपुट या फिर आउटपुट डिवाइसेस को यहाँ पर कंट्रोल करके रखता है कौन, ओएस। और यहाँ पर ये डिवाइस ड्राइवर्स को यूज करता है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो ओएस है वो हार्डवेयर से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, डिवाइस ड्राइवर का यूज करता है। मतलब बीच में क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, हार्डवेयर और ओएस के बीच में इंटरेक्शन का काम कौन करता है, डिवाइस ड्राइवर। तो अगर समझो तुम कोई भी प्रोसेस कर रहे हो कीबोर्ड में या फिर माउस में, तो सबसे पहले किस पास जाएंगे, सबसे पहले जाएंगे वो डिवाइस ड्राइवर के पास में, उसके बाद वो रिक्वेस्ट करेगा किसको, ओएस को। तो यहाँ पर ये बीच का बंदा कौन है, यहाँ पर ये डिवाइस ड्राइवर्स है। और यहाँ पर अलोकेट करता है डिवाइसेस टू प्रोसेसेस। समझो तुम्हारे पास अलग अलग एप्लीकेशन है, जैसे एमएस वर्ड है, उसके अलावा भी पीडीएफ रीडर है, तो क्या कर रहे हो तुम वहां से दोनों के दोनों फाइल भेज रहे हो प्रिंट करवाने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास प्रिंटर एक ही है, तो क्या करेगा, अलोकेट करेगा डिवाइसेस टू प्रोसेस। तो यहाँ पर तुम दोनों एप्लीकेशन से, एमएस वर्ड से और पीडीएफ रीडर से तुम क्या करो, प्रिंट करवाने की कोशिश करो, तो ये ओएस क्या करेंगे, यहाँ पर अलोकेट कर देगा डिवाइसेस, जितने भी आप प्रोसेस अवेलेबल है उसको डिवाइस अवेलेबल कर देगा, जितने भी आप प्रिंटर है उसके हिसाब से वो क्या करेगा, देखेगा प्रोसेस कितनी है और उस हिसाब से उस चीज को वो अलोकेट कर देगा, तो वहां से तुम्हें अपना प्रिंट वहां पर मिल जाएगा। तो ये काफी ज्यादा एफिशिएंट वे में भी काम करता है और यहाँ पर डिवाइस को भी काफी इजीली मैनेज कर पाता है। और जो ओएस है यहाँ पर वो सिक्योरिटी को भी मैनेज करके रखता है, मतलब यहाँ पर यूजर ऑथेंटिकेशन, डेटा को प्रोटेक्ट करना और यहाँ पर कितना एक्सेस किसको देना है, वो यहाँ पर ये चीजें यहाँ पर वो मेंटेन करके रखता है। और यहाँ पर ये यूआई मैनेज करने का भी काम करता है। तो समझो हमारे पास कोई पीसी है, तो पीसी में क्या होता है, जीयूआई भी होता है और यहाँ पर सीएलआई भी होता है। तो समझो तुम्हारे पीसी में कोई टर्मिनल है, तुम यहाँ पर देख सकते हो टर्मिनल, तो यहाँ पर अगर टर्मिनल वापस अवेलेबल है, तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर टर्मिनल में कोई भी कमांड वगैरह लिख के अपना जो एक्शन है उसको करवा सकते हो। तुम यहाँ से कोई भी चीज ओपन कर सकते हो या फिर कोई भी फाइल ओपन कर सकते हो। अगर तुम्हें फाइल एनर्जी की कोई फाइल ओपन करना है, तुम यहाँ से ओपन भी कर सकते हो। बस तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक कमांड लिखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर एक कमांड के बेस पे काम करेगा, मतलब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के बेस पे काम करेगा। उसको हम बोलेंगे यहाँ पर सीएलआई, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, मतलब तुम यहाँ पर कमांड लिखोगे और उसके हिसाब से यहाँ पर एक्शन लेगा। इसी भी यहाँ पर तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, एक्शन ओरिएंटेड यहाँ पर काम करना है, मतलब तुम्हें यहाँ पर कमांड लिखना पड़ेगा, उसके हिसाब से काम करेगा। मतलब इसमें कुछ ग्राफिक्स वगैरह कुछ नहीं है और यहाँ पर कोई इंटरफेस वगैरह नहीं है, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। इसके अलावा यहाँ पर है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। का मतलब क्या होता है, जीयूआई का मतलब क्या होता है, जो हमारे फोन में या फिर जो हमारे लैपटॉप में भी है, जैसे यहाँ पर समझो तो सारी ऐप इंस्टॉल्ड है, ये हमें कैसे दिख रही है, यहाँ पर ये जीयूआई की मदद से दिख रही है, मतलब यहाँ पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसकी मदद से ये सब चीजें हमें दिख पा रही है और जिसकी मदद से एक्शन लेना काफी ज्यादा इजी हो जाता है, बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है इससे। जैसे हमारे फोन में भी यूआई है, जैसे हम फोन खोलते हैं तो बहुत सारी एप्स वगैरह दिख जाती है हमें, तो क्या यूआई का प्रकार है जिसमें क्या है ग्राफिक्स है, तो उसको हम बोलेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये जो हमने देखे दो प्रकार के यूजर इंटरफेस, इसको कौन मैनेज करता है, इसको मैनेज करता है ओएस, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज करने का काम करता है, मतलब इसको काफी अच्छी तरीके से मैनेज करता है, जिससे कि हमारी जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा स्मूथ जाती है और हम इजीली नेविगेट कर पाते हैं। कोई भी ऐप में कोई भी फंक्शन हमें रन करवाना है, किसी को फोन वगैरह करना है, तो मतलब इसकी सहायता से काफी ज्यादा इजी हो जाता है। तो इसको भी मैनेज करने का काम कौन करता है, ओएस करता है।